जहाँ तक राना सनाउल्लाह की बात है, और तुम क्या कर सकते हो कि इस्लामाबाद तो छोटा सा एक शहर है, छोटा सा, इसको चारों तरफ से बंद कर लेंगे, तुम किधर जाओगे? ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। ये जितने दिलेर बनते हैं, जितने ये जुर्रतमंद हैं, वो हमारे पते में हैं। अभी से जो है, अभी लॉन्ग मार्च का आगाज़ नहीं हुआ तो इनकी हालत इतनी पतली हो गई है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब इमरान खान लाहौर से निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए, तो वो क्या मंज़र होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काजी अख्तर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ हकीकी आज़ादी। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अरशद शरीफ की नमाज जनाजा थोड़ी ही देर कबल अदा हुई है, और यहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद, पूरे पाकिस्तान से अरशद शरीफ के चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर शामिल हुई है, और लाखों की तादाद में यहाँ पर उनके मोहब्बत करने वाले और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले यहाँ पर मौजूद थे। और जैसा कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बहुत शोक की कैफियत है, बिलाशुबा वो बिला मुबालगा अरशद शरीफ एक बहुत ही बड़े बहादुर इंसान थे, जो कि हमेशा सच बोलते रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने सहाफ़त को एज ए इबादत के तौर पे अपने पेशे को अपनाया, और आज उनका जनाजा इस बात का सबूत है कि वो एक बहुत ही बहादुर, निडर और मर्द मुजाहिद थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर और फैसल मास्क के पास, और थोड़ी ही देर कबल अरशद शरीफ शहीद की नमाज जनाजा यहाँ पर अदा की गई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में यहाँ पे जो उनके चाहने वाले हैं उन्होंने शिरकत की है। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसद्दक घुमन साहब है, और उनके साथ हमारे कर्नल अजमल साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, जो शरीफ की शहादत हुई है उस हवाले से वो क्या नुक्ता नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, ये जो शहादत हुई है इसके बारे में सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि इस शहादत के हवाले से जो अभी तक मालूमात जो तहकीक हो रही है, जो इस केस के हवाले से हो रही है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि जो कीनिया से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमारी वजारत दाखिला जो इसके ऊपर जो कमीशन बना रही है, उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या ये कमीशन काबिल एतबार है, और इस हवाले से जो फर्दर तहकीकात हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए जी, ये बड़ा अंदोनाक ये कत्ल का मामला है, और अरशद शरीफ की शहादत जो है ये जिन सरकमस्टांसिस में हुई उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, और उन मुजरमों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने की ज़रूरत है जो कि इस सारे वक़ूए के पीछे, इस सारी साजिश के पीछे हैं। और अरशद शरीफ जो है वो हकीकी आज़ादी के लंबरदार थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जिस हकीकी आज़ादी का अलम बुलंद किया हुआ है, उसको मीडिया में जिस दिलेरी और जुर्रत के साथ अरशद शरीफ ने उस मौक़िफ़ को बयान किया, और फिर उन पे अरसा हयात पाकिस्तान में तंग कर दिया गया, उनको पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर किया गया, और फिर वो मुत्तहिदा अरब अमारात से जिस तरह निकाले गए, और फिर उसके नतीजे में कीनिया में जिस तरह उनकी शहादत हुई, ये बहुत हर पाकिस्तानी के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, और हर पाकिस्तानी के लिए दुख और कर्ब की ये कैफियत है। और आज जिस तरह लोगों ने फैसल मस्जिद में जमा होके अरशद शरीफ शहीद का नमाज जनाजा पढ़ा है, इससे ये पैगाम पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में उन तमाम ताकतों को गया है जो कि पाकिस्तान के अंदर साजिश में मुलव्वस हैं। उनको ये पाकिस्तानी कौम ने आज पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तानी कौम अपनी हकीकी आज़ादी के साथ खड़ी है, पाकिस्तानी कौम अरशद शहीद के बयानी के साथ खड़ी है,
पाकिस्तानी कौम जो है अरशद शरीफ के ख़ानदान के साथ खड़ी है और हम ये अलम जो है इंशाअल्लाह ताला इसको गिरने नहीं देंगे। पाकिस्तानी कौम ने ये अलम उठा लिया है और ये इस जद्दोजहद का नुक्ता आगाज़ आप समझ लें, एक नई जद्दोजहद का नुक्ता आगाज़ जो कि जहाद जिसको इमरान खान करार दे रहे हैं, ये वो जहाद है और पूरी पाकिस्तानी कौम आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ खड़ी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, रात को फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने इस पूरी स्टोरी को एक नया ट्विस्ट दे दिया, इस केस को एक नए अंदाज से नया रंग दे दिया। आप क्या समझते हैं कि फैसल वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आप किस हद तक मोतबर समझते हैं? क्या वो जो बात कर रहे हैं उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा से रब्ता किया गया तो उन्होंने उससे लाइलमी का इज़हार किया। आप क्या समझते हैं कि फैसल वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में उन्होंने कहा था वो किस हद तक मोतबर हो सकती है? देखिए, फैसल वाडा को रात को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया पार्टी की तरफ से, उनके मौक़िफ़ से पार्टी इत्तफाक नहीं करती। उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया वो उनका ज़ाती मौक़िफ़ है, वो पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है और पार्टी पॉलिसी की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। बहुत सारी काबिल एतराज़ उनकी गुफ्तगू है जिसको पार्टी डिसऑन करती है। इसी वजह से पार्टी ने उनको अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत के लिए 2 दिन दिए और अगर वो मुतमिन कर सके तो ठीक है, वरना हो सकता है कि उनकी बुनियादी रुकनीत पार्टी से ख़त्म हो जाए। अच्छा सर, आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि फ़र्दर अभी वज़ारत दाखिला ने एक बयान जारी किया है कि उन्होंने पहले तो वो कह रहे थे कि 3 रुकनी कमीशन बना दिया है जिसमें IB और जो है उसमें ISI और वज़ारत दाखिला का एक बंदा होगा, उसके बाद उन्होंने IB का, और इसके बाद उन्होंने रात को फिर एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने 3 से उसको 2 रुकनी कमीशन बना दिया है। आप क्या समझते हैं कि इस कमीशन की क्रेडिबिलिटी क्या है और वज़ारत दाखिला की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है कि जैसा कि आप समझते हैं कि ऑलरेडी वज़ारत दाखिला के जो हेड हैं वो ऑलरेडी मॉडल टाउन केस के अंदर उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हुई है, उन्होंने वो उनका खून उनके सर है। आप क्या समझते हैं कि वो इस केस की जो मज़ीद तफ्तीश है वो किस तरफ जा रही है? देखिए, काफ़ी सारी बातें तो आपने खुद ही कर दी हैं, ठीक है। जहाँ तक क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक है वज़ारत जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है इसकी या इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये चोरों का टोला इकट्ठा करके मुसल्लत किया गया, इनका किसी किस्म का कमीशन बनाना, किसी किस्म की तहकीकात करवाना, ये पूरी ये जो आवाम का समंदर आप देख रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं मानता है। और जो आपने पहले अभी थोड़ी देर पहले बात की फैसल वाडा साहब भी लगता है कि जी वो उनको भी कोई नोट लगाए गए हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो सामने आ गए इस सारी चीज़ को ट्विस्ट करने के लिए। लेकिन कौम आप बेवकूफ़ नहीं है, कौम सच जानना भी चाहती है और काफ़ी हद तक लोगों को अपना एक आइडिया भी है। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तान के लिए। अरशद शरीफ की शहादत जो है इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और इंशाअल्लाह इसी की शहादत से पाकिस्तान के अंदर आज इनकलाब का जो है ना आगाज़ हो चुका है। ये जो लोग आए हैं पूरे यहाँ पे जितने जनाजा पढ़ने के लिए और जो लोगों के अंदर जज्बात थे उससे अब आप चलते हुए रास्ते में जो लोग जा रहे हैं किसी से बात करके देख लें, ये इनकलाब का आगाज़ है और इंशाअल्लाह ये हमारी जो आज़ादी बात शुरू हो रही है कल से, इंशाअल्लाह उसके अंदर आप देखेंगे कि आवाम किस तरह निकलती है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को और ये जितने भी लोग इसको कवर करने के चक्कर में लगे हुए हैं इसको हम बिल्कुल हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और एक इंटरनेशनल किस्म का या चीफ जस्टिस के नीचे कोई कमीशन बनाया जाए जिसमें कोई इंटरनेशनल एजेंसीज भी हों, फोरेंसिक लोग भी हों, वो इसकी तहकीक करें तो फिर शायद कोई लोगों के जहन में आए कि कोई बात। लेकिन इनकी किसी किस्म की तहकीक की हुई, किसी किस्म की इंक्वायरी इनको लोग बिलीव ही नहीं करते। इमरान खान साहब ने जुम्मे के दिन से लॉन्ग मार्च का अनाउंस किया है और आप क्या समझते हैं अभी लॉन्ग मार्च के जो वज़ारत दाखिला की तरफ से बयान दिया गया है कि हम इनको इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे और इनको लाहौर के अंदर ही जो है ना यहाँ पे अवाम
निकलेगी नहीं, ये देख लेंगे कि कितनी आवाम इनके साथ चले है। ये आज भी देख लें, ये जो जितने लोग हैं ना, ये जो सारे आए हुए हैं, ये सारे इस हुकूमत के खिलाफ ही इधर सारी बातें हो रही हैं। मस्जिद के अंदर नारे लग रहे हैं। वैसे मस्जिदों में कभी कोई सियासी बात या कोई नारेबाजी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लोगों के जज्बात इस तरह हैं, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और ये पूरे का पूरा अवाम का समंदर जो है ना, ये एंटी गवर्नमेंट है और ये बकवास करते हैं। इनकी तो कोई बात मानने के लिए ये पहले भी कहते थे आदमी नहीं निकलेंगे, कल आ जाएगी, सारा मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सारा देख लेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक राना सनाउल्लाह की बात है, और तुम क्या कर सकते हो, ये इस्लामाबाद तो छोटा सा एक शहर है, छोटा सा, इसको चारों तरफ से बंद कर लेंगे, तुम किधर जाओगे। और लेकिन देखें ना यहाँ पे कि उन्होंने फ़ौज के हवाले कहते हैं हम कर देंगे। अब ये इनकी, अब देखें इतनी इनकी सकत है कि ये इस्लामाबाद की हिफाजत खुद नहीं कर सकते और हमें समझते ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो फ़ौज के साथ उसकी लड़ाई हो। देखें ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ये जितने दिलेर बनते हैं, जितने ये जुर्रतमंद हैं, वो हमारे पते में हैं। अभी से जो है, अभी लॉन्ग मार्च का आगाज़ नहीं हुआ तो इनकी हालत इतनी पतली हो गई है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब इमरान खान लाहौर से निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए, तो वो क्या मंज़र होगा। और भी मैं आपको बताऊं कि ये काफ़िला इंशाअल्लाह ताला इसको आगे आने की शायद नौबत ना आए और ये पहले ही जो है ये इक़्तिदार छोड़ के भाग जाए।